हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के बारे में बताया था। आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में। पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है, इसके क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है वो आपके स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम के अंतर्गत आता है। ठीक, मैंने आपको स्पेशल क्रोमोसोम के बारे में या जाइंट क्रोमोसोम के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया था। पहला आपको लैम्ब्रस क्रोमोसोम के बारे में या फिर हेयरी क्रोमोसोम के बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था। उसी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट आपको पढ़ना है पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में। ठीक, पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आपके सिलेबस में लैम्प ब्रश क्रोमोसोम दे दिया गया है, पॉलीटीन क्रोमोसोम दे दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है जो आपका पॉलीटीन और लैम्प ब्रश क्रोमोसोम है वो स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम के अंतर्गत या जाइंट क्रोमोसोम के अंतर्गत आता है। ठीक, तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम या जाइंट क्रोमोसोम होता क्या है। देन आपको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम या हेयरी क्रोमोसोम के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, ठीक, तो ये सब हमने आपको बता दिया था, डायग्राम से सारी चीज़ें आपको समझा दी थी। अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक टॉपिक पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक, आइए अब इसके मीनिंग्स से इसके बातों को समझते हैं कि ये क्रोमोसोम या ये टॉपिक आपको क्या बताना चाहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर इस पॉलीटीन को हम दो भाग में तोड़े तो कुछ इस प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं। पॉली प्लस टीन। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। ठीक, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। टीन का हम लोग नेमा भी कह देते हैं। टीन को मतलब हम लोग नेमा कहते हैं। जैसे आप लोग प्रोफेस पढ़े होंगे अगर प्रीवियस क्लास में, या फिर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा मियोसिस के बारे में। आप लोग देखते हैं कि मियोसिस के प्रोफेज में 5 सब स्टेज होते हैं। लेप्टोटीन, ठीक है, पैकेटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ठीक है, लेप्टोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन और डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो वहाँ पे आपको टीन शब्द देखने को मिलता है। टीन का मतलब होता है थ्रेड, या लेप्टोनीमा आप पढ़ते हैं, या उसी को आप क्या पढ़ते हैं? लेप्टोनीमा, जाइगोनीमा, पैचेनीमा, ये नीमा शब्द पढ़ते हैं। तो उस नीमा का मतलब भी होता है थ्रेड। तो यहाँ पे पॉली यानी कि बहुत सारे, टीन यानी कि थ्रेड फॉर्म में आपको क्या दिखाई पड़ते हैं? क्रोमोसोम। बहुत सारे थ्रेड फॉर्म में आपको क्या दिखाई पड़ते हैं? क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टीन का मतलब क्या होता है? थ्रेड। थ्रेड को हम लोग नीमा कहते हैं। अब वो जो थ्रेड होता है वो किसका होता है? डीएनए का। किसका होता है? डीएनए का थ्रेड वहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस क्रोमोसोम का अर्थ यहाँ से ये निकला कि इस क्रोमोसोम में बहुत सारे क्रोमोनिमा होते हैं, यानी कि डीएनए होते हैं। ठीक है, जो आपस में कंडेंस हो जाते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होकर एक थिक स्ट्रक्चर, मोटा सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीटीन या पॉलीनेमा कह देते हैं। ठीक, पॉलीटीन क्रोमोसोम या पॉली कह देते हैं। जब कंडेंस होकर बहुत सारा मोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया तो उसको क्या कह देंगे? पॉली कहेंगे। भाई मैंने बताया कि बहुत सारे, पॉली का मतलब या बहुत सारे डीएनए के थ्रेड आएंगे, आपस में जुड़ करके कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस का मतलब ये पॉली स्ट्रक्चर बना लिए, बहुत सारे हो गए। ठीक है, तो पॉलीनीमा इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अर्थात यानी कि यहाँ पर बहुत सारे क्रोमोसोम। ठीक है, बहुत सारे क्रोमोसोम, यू कैन से 1000 से ज़्यादा। ठीक है, 1000 से ज़्यादा डीएनए, या फिर आप क्रोमोनिमेटा कह सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम को क्रोमोनिमेटा भी बोलते हैं। तो क्रोमोनिमेटा से मिल जाते हैं, यानी कि 1000 क्रोमोनिमेटा यानी कि क्रोमोसोम आपस में मिल जाते हैं, एक थिक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, मिलने का एक मोटा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके कारण इसको हम लोग कहते हैं
पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक, अब पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कि इस बात को हम लोग अच्छे से समझ लिए। पॉलीटीन क्रोमोसोम या पॉलीनीमा क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई। मोटी मोटा बात मैंने ये बताया कि बहुत सारे डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे एक थिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम लोग पॉलीटीन या पॉलीक्रोमोसोम कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, मैंने इजी लैंग्वेज में सारी बात आपको समझाया। अब इसको हम लोग सलेवरी क्रोमोसोम भी कहते हैं। इस पॉलीटीन क्रोमोसोम को हम लोग सलेवरी क्रोमोसोम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है अब इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है, ठीक है, या सलेवरी क्रोमोसोम है, इसको सबसे पहले बाल बियराई ने इसको डिस्कवर किया था, खोजा था। ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम को सबसे पहले, ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम को सबसे पहले पाल बियनाई ने 1881 में खोजा था। कहाँ खोजा था? सलेवरी ग्लैंड में, सलेवरी ग्लैंड के सेल्स में खोजा था। सलेवरी ग्लैंड के सेल्स ऑफ लार्वी में, डिप्थेरिया इंसेक्टा, इंसेक्ट जो होते हैं उसके लार्वी में उन्होंने खोजा था। उसके लार्वी में सलेवरी ग्लैंड के सेल्स में इसको खोजा था, जिस कारण इसको सलेवरी क्रोमोसोम या सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सलेवरी क्रोमोसोम इसको कहते हैं। तो मैंने बताया कि इसको इंसेक्ट में खोजा था। अब बात आती कौन से इंसेक्ट में खोजा था, तो ड्रोसोफिला में, ठीक है, क्राइनोनेमस में, इन सब के जो ग्लैंड की सलेवरी ग्लैंड की जो सेल्स होते हैं वहाँ पर इसको खोजा था। सबसे पहली बार, सबसे फर्स्ट टाइम वहीं पर इस सेल को देखा था, यानी कि क्रोमोनीमा को, क्रोमोसोम को, यानी कि पॉलीटीन क्रोमोसोम को देखा था, इसलिए इसको सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम का नाम देते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। उसके बाद पॉलीटीन क्रोमोसोम को बहुत सारे साइंटिस्टों ने देखा, फोरगट में, मिडगट में, ठीक है, फोरगट में, मिडगट के साथ साथ और भी जगह पे, ठीक है, मार्पियन ट्यूब्यूल्स में देखा था। ठीक, यानी कि जो इंसेक्ट के फोरगट मिडगट होते हैं, ठीक है, मार्पियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी कि जो उसके एक्सेक्टरी ऑर्गन होते हैं वहाँ पे पॉलीटीन क्रोमोसोम को देखा था। ठीक है, ये सारे जो ये आपका माल्पियन ट्यूब्यूल्स है ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। इसके यानी कि ग्रीन ग्लैंड, कॉकरोच में, इन सब में देखने को मिलता है, फोरगट और मिडगट। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक, तो कोलिकल एक साइंटिस्ट थे, कोलर 1900, ठीक है, 1982 में इसको पॉलीटीन का नाम दिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको मिडगट में देखा गया था, यानी कि सलेवरी ग्लैंड में देखा गया था, तो इसको हम लोग सलेवरी ग्लैंड का नाम देते हैं, यानी कि इंसेक्ट के सलेवरी ग्लैंड में देखा गया था, इसको सलेवरी ग्लैंड या फिर सलेवरी क्रोमोसोम का नाम दे देते थे। लेकिन बाद में कोलर एक साइंटिस्ट आए 1982 में, इसको उन्होंने पॉलीटीन क्रोमोसोम कहा, क्योंकि ये बहुत सारे क्रोमोसोम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आइए तेरे बात को अब हम लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं, फिर इसके आगे के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए वही लिखा गया है, इट वाज डिस्कवर्ड बाई बाल बियराई 1881, ठीक, इन सलेवरी ग्लैंड सेल्स ऑफ लार्वी ऑफ डिप्टेरन इंसेक्ट। ठीक है, जो डिप्टेरन इंसेक्ट होते हैं उसके लार्वी में उन्होंने देखा था, जैसे ड्रोसोफिला में, ठीक है, किरोनेमस में। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड, उन्होंने ड्रोसोफिला और इंसेक्ट में देखा तो उसको उन्होंने सलेवरी ग्लैंड का नाम, सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम का नाम दे दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने सलेवरी ग्लैंड में ही देखा था। बाद में एक साइंटिस्ट है कोलर 1982 में, इसको उन्होंने पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम दिया। क्यों नाम दिया? क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोनेमा वाला डीएनए का बना होता है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोनिमेट्स होते हैं। ठीक है, बिसाइड द सलेवरी ग्लैंड सेल्स पॉलीटीन क्रोमोसोम आल्सो अकर्स इन द फोरकोट। जो सलेवरी ग्लैंड या फिर आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है, यह मिडगट यानी कि के अलावा भी ये सलेवरी ग्लैंड के अलावा भी फॉरगट, मिडगट, ठीक है, ट्रैकिया, फैट्स, ठीक है, माल्पियन ट्यूब्यूल, डिप्टेरन, इन सब में भी देखने को मिलता है, जो कि ड्रोसोफिला के सिनकस में देखने को मिलता है। ठीक है,
इट इज़ लार्जेस्ट क्रोमोसोम, ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है। ठीक, ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है। तो ये पूरी बात थी डिस्कवरी के बारे में। आइए अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर की ओर समझते हैं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये पॉलीटीन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको कहीं देखने को मिल रहा होगा डार्क बैंड, या फिर कहीं आपको लाइट बैंड, डार्क बैंड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लाइट बैंड, डार्क बैंड। ठीक, लाइट बैंड और डार्क बैंड क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझिए। देखिए, जब पॉलीटीन क्रोमोसोम को एक बेसिक स्ट्रेन, ठीक है, बेसिक स्ट्रेन कहने का मतलब जब इसको स्टेन किया जाता है, स्टेन का मतलब आप समझते हैं रंगा जाता है। स्टेनिंग आपने अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो उसमें आपने स्टेनिंग सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक, स्टेन किया होगा। ठीक है, तो जब इस पॉलीटीन क्रोमोसोम को फ्यूजन या एसिटो कार्बाइन, ठीक है, एसिटो कार्बाइन में स्टेन किया जाता है, रंगा जाता है। ठीक, जब इस क्रोमोसोम को स्टेन किया जाता है, फ्यूजन एजेंट यानी कि जो बेसिक डाई होता है, बेसिक का मतलब आप समझ लेंगे एक एसिड होता है, एक बेस होता है। ठीक है, तो जब उसमें इसको रंगा जाता है, जब इसको स्टेन किया जाता है, तो कहीं कहीं पर ये डार्क कलर का कलर ले लेता है, तो कहीं कहीं ये लाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमने दिखाया है लाइट कलर को, यहाँ से यहाँ तक के भाग को लाइट कलर दिखाया गया है। ठीक है, और ये इतना पार्ट क्या है, डार्क है। लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का, डार्क का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको डार्क कलर दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो जब फ्यूजन से या फिर एसिटोकार्बाइन से इसको स्टेन किया जाता है, तो कहीं कहीं पर ये डार्क कलर ले लेता है और कहीं कहीं पर ये लाइट कलर ले लेता है। जहाँ पर लाइट कलर लेता है, ठीक है, जहाँ पर लाइट कलर लेता है वह उसको हम लोग कहते हैं इंटर बैंड या फिर लाइट बैंड। जहाँ पर डार्क कलर ले लेता है उसको हम लोग कहते हैं डार्क बैंड। ये सीधी सीधी बात थी। जहाँ पर डार्क कलर लेगा उसको डार्क बैंड, और जहाँ पर लाइट कलर लेगा उसको लाइट बैंड या फिर इंटर बैंड का नाम देती है। ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग इसको इंटर बैंड भी कह सकते हैं। डार्क है ये, इसको डार्क है, अब इसको बीच में आ रहा है, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे डार्क, तो इसको हम लोग इंटर बैंड का नाम दे देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखिए, जहाँ पर डार्क बैंड होता है, ठीक है, या जहाँ पर लाइट बैंड होता है, ठीक, ये लाइट, तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, या डीएनए कम होती है। ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम है, तो जहाँ पर लाइट होता है वहाँ पर डीएनए कम होता है, जहाँ पर डार्क बैंड होते हैं वहाँ पर डीएनए की मात्रा ज़्यादा होती है, या क्रोमोनिमेटा ज़्यादा होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। जब इसको हम लोग फ्यूजन एजेंट से रंगते हैं या स्टोकार्बिन से रंगते हैं, तो ये कहीं कहीं पर डार्क, यहाँ पर कहीं कहीं पर लाइट कलर ले लेता है। जहाँ पर लाइट कलर लेता है उसको डार्क बैंड या इंटर बैंड कहते हैं, और जहाँ पर डार्क कलर लेता है उसको डार्क बैंड कहते हैं। लाइट बैंड को इंटर बैंड कहते हैं। क्यों, अगर दो डार्क के बीच में दो ये बात बचती है तो इसको हम लोग इंटर कहते हैं। जैसे आप लोग दो नोड पढ़ते हैं, नोड के बीच में क्या होता है, इंटर नोड। अगर ये गांठ है, ये गांठ है, दोनों के बीच में क्या होता है, इंटर नोड। तो वही यहाँ पर डार्क है और यहाँ पर डार्क है, तो ये भी डार्क बैंड, ये डार्क बैंड, तो इसको इंटर बैंड हम लोग कह देते हैं। और जहाँ पर डार्क होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, क्रोमोनिमेटा या फिर डीएनए ज़्यादा होते हैं। जहाँ पर लाइट बैंड होता है वहाँ पर इन क्रोमोनिमेटा या फिर डीएनए कम होते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई किसके आधार पे, स्टेनिंग के आधार पर, जब हम लोग इसको स्टेन करके देखते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट जब आप इसको रंगते हैं, डाई यानी कि आप स्टेन कर देते हैं, तो उसके बावजूद भी कहीं कहीं आपको स्वेलन स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ऐसे ऐसे स्वेलन स्ट्रक्चर देखने को मिलती है आपको। लाइट बैंड, डार्क बैंड, ये चीज़ें तो देखने को तो मिलती ही है, साथ ही साथ कहीं पर स्वेलन स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, जो स्वेलन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पफ कहते हैं। ठीक, जो स्वेलन स्ट्रक्चर हो जाती है, फिर स्वेल कर जाती है, स्वेल हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं पफ। ठीक, या क्रोमोसोमल पफ भी कहते हैं। इसको हम लोग
पफ या क्रोमोसोमल पफ का नाम देते हैं। और इसी पफ के बीच में, ये जो क्रोमोसोमल पफ है, इन्हीं के बीच में रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, जिसको हम लोग बाल बीएनआई रिंग कहते हैं। बाल बीएनआई रिंग कहते हैं। अभी सर आप ऊपर कहते बाल बीएनआई एक साइंटिस्ट थे, तो हाँ, बाल बीएनआई एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखा, इसको इन्होंने बाल बीएनआई रिंग का नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बाल बीएनआई कहते हैं। बाल बीएनआई क्यों कहा इसको? क्योंकि बाल बीएनआई एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको देखा था। ठीक है, तो बाल बीएनआई रिंग पाई जाती है। बाल बीएनआई रिंग का मतलब क्या है? यानी कि जो यहाँ पे डीएनए होते हैं ना, वो रिंग यानी कि लूप बना लेते हैं। रिंग लाइक स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हैं कि लूप बना लेते हैं। ठीक है, इस कारण इसको हम लोग कहते हैं बाल बीएनआई रिंग, और इसको इन्होंने खोजा था, इसलिए इसको बाल बीएनआई रिंग का नाम हम लोग दे देते हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आई। ये जो आपका पॉलीटेनिक क्रोमोसोम होता है, उसमें लार्क या लाइट बैंड होते हैं। उसके बाद इसमें कहीं कहीं स्वेलन फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, तो इसको हम लोग पफ यानी कि क्रोमोसोमल पफ कहते हैं। इन दोनों पफ के बीच में रिंग देख होता है, जिसको बाल बीएनआई रिंग कहते हैं, या फिर इसको हम लोग लूप का नाम भी दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आई। तो वही लिखा है पॉलीटीन क्रोमोसोम विथ क्रोमोसोमल पफ और बाल बीएनआई रिंग। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट, जब आप इस डीएनए को या फिर ये जो आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ठीक, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है क्रोमोसोम का, ये जब लूप बना लेते हैं, ठीक, ये लूप बना लेते हैं, और इसी लूप से mRNA का फॉर्मेशन होता है। ठीक, mRNA का फॉर्मेशन होता है। इसी लूप के द्वारा, ये जब लूप बना लेते हैं, इसी लूप से mRNA चाह कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, या सिंथेसिस ऑफ mRNA, mRNA आगे चल के प्रोटीन बनाएगा। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों क्रोमोसोमल पफ की बात करें, या पॉलीटीन क्रोमोसोम की बात करें, या स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम की बात करें, तो इसकी दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। पहला आपसे पूछेगा कि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम हो उसका फंक्शन क्या है, तो ये सिंथेसिस ऑफ mRNA की सिंथेसिस करता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम में बाल बीएनआई रिंग क्या होता है। तो बाल बीएनआई रिंग और क्रोमोसोम के आपको यहाँ से क्या उसका फंक्शन है वो आपसे देखने को मिलता है। ठीक, आइए अब इसके बात को थोड़े से लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक, तो वही लिखा गया, इट इज लार्जेस्ट क्रोमोसोम देन द लैम्ब्रस क्रोमोसोम। लैम्ब्रस क्रोमोसोम आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, तो उससे ये बड़ा होता है। एंड कंपोज्ड ऑफ अबाउट 100 क्रोमोनिमेटा, लगभग 1000 क्रोमोनिमेटा का ये बना होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि 1000 डीएनए से मिलकर बना होता है। ठीक, फिर आगे लिखा गया है, when polytene chromosome is stained with basic dye such as acetocarmine या फ्यूजन रिएजेंट, जब इसको बेसिक स्टेन यानी कि एसिटोकारमाइन या फ्यूजन रिएजेंट से इसको स्टेन किया जाता है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आगे आप लोग जान रहे हैं कि आपको कहीं कहीं पर डार्क और कहीं कहीं पर लाइट बैंड देखने को मिलता है। ठीक, अभी वो समझते हैं। इट शो द अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड, जब इसको आप लोग रंगते हैं तो आपको अल्टरनेट फॉर्म में कहीं डार्क कहीं आपको डार्क, कहीं लाइट, कहीं डार्क कहीं लाइट देखने को आपको मिलता है। ठीक है, इट्स लेंथ देयरफॉर, जितना उसका लेंथ होगा उसके हिसाब से आपको देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद लिखा गया है, इट्स लेंथ देयरफॉर polytene chromosome looks like a striated muscles fibers. The dark band is more DNA while light strand has less DNA. जहाँ पर डार्क ज़्यादा होता है वहाँ पर डीएनए की संख्या ज़्यादा होती है, जहाँ पर डार्क कम होता है वहाँ पर डीएनए की संख्या कम होती है। वही बात यहाँ पे दिखाया गया। उसके बाद ये स्ट्रिएटेड मसल्स की तरह फाइबर, जैसे स्ट्रिएटेड मसल्स में फाइबर होते हैं उसी प्रकार वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक,
तो ये पूरा रहा आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में। अब स्टूडेंट मैंने बताया आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, 2 नंबर में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है कि बाल बीएनआई रिंग या क्रोमोसोमल पफ ये दोनों क्या होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपके पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर या फंक्शन ऑफ बाल बीएनआई रिंग या बाल बीएनआई रिंग क्या होता है और उसके फंक्शन को बताइए। तो आपको ये बताना है, जब पॉलीटीन क्रोमोसोम स्वेल कर जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेज, जब इसकी बनावट हो रहती है, डेवलपमेंट होता है, तब पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। किसी किसी प्लेस पे कई कई स्थानों पर ये फूल जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, उस स्वेलन स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोमल पफ, ठीक है। इन क्रोमोसोमल पफ सम थ्रेड फॉर्म, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बाल बीएनआई रिंग, जो मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक। फंक्शन, फंक्शन क्या है, जो पॉलीटीन क्रोमोसोम का फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि एमआरएनए की सिंथेसिस करता है। किसके द्वारा करेगा, एमआरएनए यानी कि डीएनए लूप के द्वारा, डीएनए लूप के द्वारा एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये पूरी बात मैंने आपको बताई पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में या फिर स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम के बारे में बताई। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे सेल साइकिल के बारे में, ठीक। किसके बारे में, सेल साइकिल के बारे में। स्टूडेंट आपने देखा होगा कि मैंने आपके प्लेलिस्ट में, अगर आपने प्लेलिस्ट 1-2 बार ओपन करके देखा होगा, तो प्लेलिस्ट में मैंने आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन के टॉपिक को ऐड किया है, ठीक है। तो पीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में था आपकी, जितने मैंने अलग से टॉपिक वहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक, मैंने अपना थंबनेल भी लगाया है, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक है, तो उस टॉपिक में जो आपके प्लेलिस्ट में ऐड है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, जबकि उसको ऐड किया गया है, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में उसको ऐड किया है। बहुत लोगों ने कहा कि सर इसमें आपने फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक को ऐड कर दिया है, तो नहीं, वो आपके सिलेबस में वो सब टॉपिक थे, उसको मैंने ऐड कर दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। सेल साइकिल, मियोसिस, माइटोसिस, ये सब सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे ऐड की है, उसको एक बार देख लीजिएगा। और हम आपको सेल साइकिल के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें कुछ चीज़ें, ये जो हम सेल साइकिल पढ़ाएंगे, इसमें कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो उस टॉपिक को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जहाँ से आपको और हमें, आपको समझने में और हमें समझाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक। तो उस टॉपिक को आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो ऐड कर दी है, उन सारे वीडियो को आप जा करके देख लीजिए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक यानी कि सेल साइकिल के साथ, ठीक। और स्टूडेंट, अगर आपको अभी तक हमारा पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, जिस पेड बैच में आपको बता दिया गया है कि टॉपिक वाइज वीडियो, पीडीएफ, ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू हो सकता है आपको देखने को मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिले, ठीक है, तो और ओल्ड पेपर, गेस्ट पेपर, ये सब आपको देखने को मिलता है। अगर आपने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सिंपली हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पर संपर्क करिए, आपको पेड बैच की जानकारी दे दी जाएगी, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ठीक। और जाते जाते अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी पीएससी के हर सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके। यदि आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, तो आपकी सेमेस्टर तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक।